ब्लॉक करके रखा है उन्होंने और आपके मन में काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत टेंशन में है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। रातों की नींद गई है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, बार बार आप फ़ोन चेक करते रहते हैं क्या उन्होंने अनब्लॉक किया कि नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल सही जगह पे है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती है। आप इस रील की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस रील को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में 444 लिखिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं। उन्होंने डिसीजन तो ले लिया, ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है अनब्लॉक करने की। लेकिन जो आपका साइलेंस है, आप उनको किसी तरह से कनेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन इस बार आपने भी सोचा कि उनको किसी तरह से कनेक्ट नहीं करते। तो अब जो मुझे दिख रहा है कि उनके मन में डर हो गया है कि आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं आ गई है। तो बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करने वाले, बहुत जल्दी। मेरे कहने का मतलब कि ये चीज़ अगले 1-2 दिन में आपके साथ हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक कर दे और आपको अपने दिल की बात बताएं, क्योंकि अब उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे बिना बात किए हुए। तो एनर्जी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। रिश्ता तोड़ के चले गए हैं आपके पार्टनर। काफ़ी दिनों का रिश्ता था, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप शेयर करते थे, लेकिन उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। रीज़न आपको ठीक से पता नहीं चल पाया है। एक छोटी सी अनबन थी और ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। लेकिन ये पहली बार अनबन नहीं हुआ है, अनबन बहुत बारी हुआ है आपके रिलेशनशिप में। अब आप जानना चाहते हैं कि वो क्यों आपसे खफा है, क्यों इतने दूर हैं और क्या रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहीं पे रुक जाओ, मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप इस रील को शेयर करिए ताकि इसकी पूरी एनर्जीज आप ले सकें और कमेंट बॉक्स में 777 लिखिए। ठीक है, रिश्ता खत्म कर दिया है, गुस्से में किया है क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी। शायद आपके भी इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, शायद उनके भी इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस शायद आपसे बहुत ज़्यादा थी। उस मोमेंट पे वो चाहते थे कि आप उनकी बातें समझें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आप दोनों की चीज़ में जो है वो बैलेंसिंग नहीं हुई। ईगो की वजह से चीज़ें बैलेंसिंग नहीं हुई। बात करते करते आपको उसी टाइम पे आंसर चाहिए था, वो शायद स्पेस चाहते थे और ऐसा करते करते थोड़ा सा रिलेशन इम्बैलेंस हो गया। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जो एनर्जी आ रही है वो लवर्स की एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी मैं नहीं, यूनिवर्स आपको दे रहा है और ये रियूनियन है, पॉसिबल है, थोड़ा समय लग सकता है, पॉसिबल है। याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस रील की एनर्जी अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करो और कमेंट बॉक्स में 777 जरूर लिखो। थैंक यू, बाय। जो एनर्जीज आ रही है अभी यूनिवर्स की तरफ से कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी थी, जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी खत्म हो गई है। उन दोनों के रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं बचा है। आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि ये थर्ड पार्टी किसी न किसी मकसद से आपके पार्टनर के साथ जुड़ी थी। और बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि अब आपके पार्टनर जो है वो आपसे बहुत जल्दी से कनेक्ट करने वाले हैं, आपसे अपने किए की माफ़ी मांगने वाले हैं, गलती का पछतावा करने वाले हैं और रिलेशनशिप को एक नए सिरे से शुरू करने वाले हैं। एक बहुत ही नई बिगनिंग होने वाली है जहाँ पे अब किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। तो एनर्जी अच्छी लगी हो तो इस रील को 3 लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आप कनेक्ट कर सकें मेरी रीडिंग के साथ और कमेंट बॉक्स में 1111 लिखिए। थैंक यू सो मच, बाय। आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है काफ़ी दिनों से और आपके मन में ये डर है कि कहीं आपके पार्टनर मूव ऑन ना कर जाएं अगर आपने रिलेशनशिप की जो चुप्पी है, जो साइलेंस है, नहीं तोड़ा तो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके मन में तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये रील सिर्फ आपके लिए है। इसकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप इस रील को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में 777 लिखिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने कनेक्ट नहीं करा तो क्या होगा। एनर्जीज जो आ रही है वो डेविल की एनर्जीज आ रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ आपके पार्टनर काफी दिनों से ये वेट कर रहे थे कि नो कॉन्टैक्ट का जो सिचुएशन है, क्योंकि उनको मालूम है कि गलती उनकी है और कहीं ना कहीं इस बात से एम्बैरसमेंट फील कर रहे हैं। शायद झुकने में, माफी मांगने में ये किसी प्रकार का एम्बैरसमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है और ये काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आप फिर से आके इनसे कनेक्ट करिए ताकि उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन अभी उनके सब्र का बांध टूट गया है। अब वो वेट
कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको भी आपसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट करना है। तो बस अगर ऐसी मन में फीलिंग या एंजाइटी आ रही है कि कहीं मैंने बात नहीं किया तो ये रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उनकी जो एनर्जीज थी, जो नेगेटिव एनर्जीज थी, वो ब्रेक हो चुकी है और वो आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी साइलेंस जो है वो ब्रेक करने वाले हैं। तो एनर्जी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करो। थैंक यू।